हेलो फ्रेंड्स, सरिता की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी इन दिनों हम देख रहे हैं बहुत मीठे मीठे से आम आ रहे हैं। आम पापड़ भी लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आम पापड़ तो आपने बहुत तरीके से खाए होंगे। मैं आपको सिंपल आम पापड़ भी बताऊंगी, लेकिन एक बिल्कुल अलग ही आप देख रहे हैं डिफरेंट तरीके के आम पापड़ मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरी बेटी को भी बहुत बहुत ज़्यादा आम पापड़, तो उसी के लिए मैं ये आम पापड़ बना रही हूँ। ये आप देख रहे हैं, मैंने ये 3 बड़े आम लिए हैं और लगभग इनका वज़न जो है 600 ग्राम के करीब होगा। इन्हें अच्छे से हम पहले धो लेते हैं और उसे अब हम छील लेते हैं। हम छीलने के बाद इन्हें नहीं धोएंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मॉइस्चराइज रह जाएगा। पहले धो लेते हैं, छोटे छोटे से इनके टुकड़े कर लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं, एक मिक्सी का जार लेते हैं और उसके अंदर इन टुकड़ों को डाल करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेते हैं। और ये आप देख रहे हैं, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। कितना स्मूथ सा इसका पेस्ट बना है, कोई लम्स नहीं है। छानने की भी ज़रूरत नहीं है अगर अच्छा पेस्ट बन गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन अगर होता है तो हम इसको छान भी लेते हैं। तो जिस बर्तन के अंदर हम इसे बनाना चाहते हैं उसी के ऊपर एक इस तरह से स्ट्रेनर रख लेते हैं और ये जो हमारा बैटर है, जो हमने बनाया है मिक्सचर, उसको डाल करके हम इसे छान लेते हैं। छानते छानते ही मैं एक बहुत अच्छी सी बात आपको बताती हूँ कि अच्छे कर्मों से बड़ी राहत क्या होगी। अच्छे कर्मों से बड़ी राहत क्या होगी, नेकी से बड़ी इबादत क्या होगी। जिस इंसान के सर पर साया हो मालिक का, जिस इंसान के सर पर साया हो मालिक का, उसे ज़िंदगी से क्या शिकायत होगी। वाकई ही आपने देखा, एक छोटा सा लम्स था, उसे हमने निकाल दिया। और ये जो मिक्सचर था मेरा 600 ग्राम के करीब है, तो इसके अंदर मैं लगभग 200 ग्राम के करीब शुगर डाल देती हूँ। वैसे अगर देखें तो 3 आम है तो हम 1 कटोरी भी मेज़रमेंट के हिसाब से डाल सकते हैं। मीठा अगर कुछ ज़्यादा पसंद है तो 19-20 1-2 चम्मच आगे पीछे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे हम गैस पे रख लेते हैं और लगातार हम इसे मीडियम फ्लेम पे कुक होने के लिए रख देते हैं। और लगातार हम इसे घुमाएंगे, कोशिश करेंगे कि नॉन स्टिक पैन हम लेंगे ताकि उसमें ये चिपके नहीं। और इसे बनने में मिनिमम 10 से 12 मिनट लगते हैं। जब 3-4 मिनट हो जाते हैं तो हम देखेंगे कि जब इसमें उबाल आएगा तो इसके अंदर थोड़े थोड़े से, जिसे हम बबल्स कहते हैं, वो बबल्स भी आना शुरू हो जाएंगे। आप देख रहे हैं, और ये आपको बहुत संभाल के करना है, कहीं छींटे आपको लगे नहीं। बीच बीच में आप इसे कवर भी कर सकते हैं। अब फिर से इसी तरह लगातार हम इसे बीच बीच में फ्लेम को थोड़ा सा तेज करेंगे, कम करेंगे। जब तक ये हमारा बन रहा है तब तक हम क्या करते हैं, जिन थालियों के अंदर हमें इन्हें सेट करना है उन थालियों को हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। तो मेरे जो हैं 3 आम है तो मुझे लगता है 3 से 4 थालियाँ मेरी लग जाएंगी। तो मैं अभी 4 थालियों को पहले से ही ग्रीस करके रख लेती हूँ। हो सकता है 3 भी लगे, पर मैं पहले से 4 तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। और इसकी निशानी बनने की जो है वो ये है कि जब हम इस तरह से एक बूंद उठाएंगे और चेक करेंगे तो ये इसके अंदर एक तार सी नज़र आएगी, चिपचिपाहट सा जिसे कहें, वो नज़र आएगा। तो इसका मतलब ये हमारा आम पापड़ का बैटर बन के तैयार हो गया है। और यहाँ हम गरम गरम ही प्लेटों के अंदर अंदाज से 1-1.5 चम्मच के करीब डाल करके और इन थालियों पर इसे फैला देंगे। कहीं से अगर थोड़ा कोना रह जाए तो आप उस पर भी डाल दें और हल्का सा इसको टैप कर लें ताकि इसमें कोई हवा ना रहे। और इसी तरह से हम हमारी बाकी की जो थालियां हैं उनको भी हम भर लेते हैं। आप देख रहे हैं मेरी 4 थालियां भर गई है। और ये आप देख रहे हैं कितना प्यारा सा बुके है। ये मुझे दीवा सेवानी ने भेजा है और उनको भी मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। उन्होंने मुझे ये बुके भेजा है, प्यार का बुके जिसे कहते हैं। और अब हम क्या करते हैं, इन थालियों को मैंने तो डाइनिंग टेबल पर ही हवा में रख दिया है। आप चाहें तो धूप में भी इसे 1 दिन के लिए रख सकते हैं।
पर मेरे तो एक दिन में वैसे ही घर में ही ये तैयार हो गए हैं। एक बार हम इनको देख लेते हैं। मेरी चारों ही थालियाँ बहुत अच्छे से सूख गई है। एक थाली को हम उठाते हैं और एक हम अपने हाथ में नाइफ़ ले लेते हैं और हम क्या करते हैं, धीरे धीरे करते हुए इसके जो कोने हैं उनको इस तरह से कट करते हैं, ताकि ये अपने साइड जो है वो बहुत अच्छे से छोड़ दे। पूरा ही चारों तरफ से हमने चाकू को घुमा देना है और फिर चाकू को एक तरफ रखते हुए इस तरह से हम थोड़ा सा ऊपर लेंगे और धीरे धीरे करते हुए, वाओ, कहीं से भी टूटा नहीं है हमारा ये आम पापड़। ज़रूर आपको भी बहुत पसंद आया होगा। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत आसान तरीका भी है। इसे उठाते हुए हम एक किसी प्लेटफॉर्म पे या किसी और जगह पे रख लेते हैं और इसी तरह से हम हमारे जो बाकी की जो प्लेट्स हैं उनमें से भी हम इसी तरह से देख लेते हैं। आप देखेंगे मेरा एक भी आम पापड़ टूटा नहीं है। अब हम इसे सिर्फ आम पापड़ ही नहीं बनाएंगे, इसमें जो एक मज़ेदार सा ट्विस्ट है वो आप देखेंगे। एक आम पापड़ को हम इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पे उतार लेते हैं और इसके ऊपर हम नारियल का बुरादा, आप सोच रहे होंगे नारियल का भी आम पापड़ होता है क्या? बिल्कुल होता है। ये चारों तरफ हमने नारियल का बुरादा डाल दिया है। इससे इसका टेस्ट, इसकी ब्यूटी आप देखेंगे तो कहेंगे हम सिंपल तो बनाए ही नहीं। अब हम इसको धीरे धीरे करते हुए रोल करेंगे। आप चाहें तो इस आम पापड़ को बनाते वक्त काला नमक, काला जीरा, काली मिर्च भी थोड़ी डालें तो खट्टा मीठा भी आपका आम पापड़ बन सकता है। बनाने का प्रोसीजर यही होगा। और अब हम एक तीखा सा नाइफ ले लेते हैं, शार्प सा, और इस तरह से इनको काट लेते हैं। ये देखिए, मैं आपको काटने के बाद हाथ में दिखाती हूँ, कितना सुंदर लग रहा है। वाओ, एकदम चॉकलेट की तरह लगेगा। हम किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं इस तरह से आम पापड़ बना करके एक डब्बे के अंदर। और बाकी का जो आम पापड़ है उसको हम प्लेन ही, जैसे होता है चौकोर चौकोर जो हमें बाजार में मिलता है, उस तरह से भी हम इसको कुछ कुछ पीसेस को काट लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, मैंने आज आपको 2 तरीके से आम पापड़ बताया है। कितने सुंदर लग रहे हैं ये आम पापड़। एक एक उठाएंगे, देखिए क्या इसकी ब्यूटी है। ये भी मुझे किसी ने कहा था बनाने के लिए। अगर आपको और भी कुछ मुझसे रेसिपी आप रिक्वेस्ट करना चाहें तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। ये इतने सुंदर से आम पापड़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें। थैंक यू।